इस देश में पहली बार बेटों के लिए योजना लाई गई है। बेरोजगार युवाओं के लिए महाराष्ट्र सरकार ने पहली बार बड़ा ऐलान किया है। विधानसभा चुनाव से पहले महायुति सरकार यानी कि शिंदे सरकार ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहना के बाद अब लाडला भाई योजना लाने का ऐलान किया है। इस स्कीम के तहत 12वीं पास करने वाले छात्र को हर महीने 6,000 रुपए दिए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना के तहत डिप्लोमा कर रहे छात्रों को हर महीने 8,000 और ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों को हर महीने 10,000 रुपए देने का फैसला किया है। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार की नजर लड़का लड़की में फर्क नहीं है। ये योजना बेरोजगारी का समाधान लाएगी। लाडला भाई योजना में युवाओं को फैक्ट्रियों में अप्रेंटिसशिप मिलेगी और सरकार की तरफ से उन्हें वजीफा दिया जाएगा। लेकिन अब इससे लेकर महाराष्ट्र में विपक्षी खेमा शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने शिंदे सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार पर 8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। ये कोई छोटी रकम नहीं है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद सरकार की ओर से लाडला भाई योजना लाई जा रही है। लाडला भाई, लाडले पिताजी, लाडले माताजी, ये सब ऑफर जो है, ये अभी जो चुनाव होगा विधानसभा का, इसलिए ऑफर है। ये सरकार की तिजोरी में पैसा नहीं है। 8 लाख करोड़ का कर्जा महाराष्ट्र सरकार के ऊपर है और लोकसभा चुनाव हारने के बाद, बुरी तरह से हारने के बाद, ये शिंदे, फडणवीस, अजित पवार, ये जो टोली है, उनको लाडली बहन, लाडला भाई ये सब याद आए हैं। देखो, लाडली बहन को 1,500 रुपये आप दे रहे हो और जो 12th पास लाडला भाई है उसको कितना 6,000, जो ग्रेजुएट भाई है उसको 10,000। सबसे ज्यादा जरूरत तो लाडली बहन को है, वो घर चला रही है और ये सब भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई बेरोजगार बैठे हैं महाराष्ट्र में। तो लाडली बहन को 10,000 रुपया दीजिए, घर चलाने को दीजिए ना। आपके पास इतनी उदारता है दिल में, तो आप लाडली बहन को अकाउंट में 10,000 रुपया दीजिए। लेकिन आप ये चुनाव का जो जुमला कर रहे हैं, उससे लोगों को पूरा पता चल रहा है कि ये चुनाव के बाद ये आपका दुकान बंद होने वाला है। दरअसल विधानसभा सत्र के दौरान शिवसेना गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के तर्ज पर महिलाओं और युवाओं को आर्थिक सहायता देने की मांग की थी। इसके बाद अजित पवार अपने दूसरे बजट में लाडली बहना स्कीम लेकर के आए। अब लाडला भाई योजना की घोषणा की गई है। माना जा रहा है कि ये लाडली बहना और लाडला भाई चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पर घिरी सरकार इस सहायता से युवाओं को अपने पक्ष में ला सकती है। अक्टूबर और नवंबर में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में महायुति को हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार हाल ही में लाडली बहना योजना लाई थी, जिसके तहत 21 से 60 साल के बीच की तमाम महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।